दिन की अगर हम लोग बात करें 12 अगस्त की 4 बजे के आसपास आप लोग कह सकते हैं चेंज होता रहता है प्राइस। तो 54,000 के आसपास 55,000 के आसपास हम लोगों को गोल्ड यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात देखें 5 दिन की तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 58,000 के भी करीब जाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ से हम लोग को अभी एक गिरावट देखने को मिली है। एंड ये भी बताया जा रहा है कि शायद से एक गिरावट और भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को मैंने इससे पहले भी एक बात सिखाई है कि गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। मतलब गोल्ड भी भाग रहा है, इक्विटी मार्केट भी भाग रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। टेम्पररी स्केल के लिए हो सकता है, बट लॉन्ग रेंज की जर्नी में हम लोग कह सकते हैं यूजुअली थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि गोल्ड को यूजुअली आप सभी लोगों को पता है एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है एंड इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। सो कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर डर का माहौल पैदा हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कोरोना की वजह से बाजार कितने तेजी से हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को मिला, तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे इक्विटी में पैसा डालते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड अपना पैसा गोल्ड में यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़े हैं पिछले कई महीनों से, बहुत ही तेजी से रफ्तार, बहुत ही शानदार रिटर्न गोल्ड ने यहाँ पे कमा के दिए हुए हैं। बट जैसे ही अभी ये बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है, इक्विटी मार्केट रिकवर हो रहा है, वैक्सीन से रिलेटेड अपडेट सामने आ रहे हैं रशिया से रिलेटेड कि उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप भी कर दिया है, बहुत सारे लोगों से ऑर्डर भी मिल चुका है। ऐसे बहुत सारी ऐसी 20 फार्मा कंपनियां वो अपने फाइनल स्टेज के करीब है, वैक्सीन के फाइनल स्टेज से रिलेटेड। तो उनमें से अगर कोई 2-3 भी बना लेती है तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत कुछ उम्मीदें अभी देखने को मिल रही है, जिसके बदौलत इक्विटी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जब भी इक्विटी मार्केट में यहाँ पे स्माइल आ जाता है तो गोल्ड में यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं गिरावट होना शुरू हो देती है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, गोल्ड कंसिस्टेंटली धीमे धीमे अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक शेयर है, आप सभी लोगों को पता है, जो गोल्ड से रिलेटेड कारोबार करते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ जो कंपनी है उसका नाम मैं आपके सामने ओपन करना चाहूँगा, जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। यस दोस्तों, मुथूट फाइनेंस ये कंपनी अगर आप देखोगे गोल्ड से रिलेटेड इनका बिजनेस है, गोल्ड लोन ये प्रोवाइड करने वाली NBFC है। आज भी अगर आप देखोगे तो लगभग 3%, अप्रॉक्सीमेटली 3% की गिरावट है। सिर्फ गोल्ड की वजह से नहीं, और भी कुछ रीजन है जिसके बदौलत ये कंपनी नीचे जाई है, बट ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपनी में गिरावट और भी आगे आ सकती है, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। सो मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड में ही कारोबार करती है, तो इसमें भी गिरावट होना बहुत ही आम बात है। बट मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया कि इनफैक्ट आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, सो मुथूट फाइनेंस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग NBFC है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, जो कि लॉन्ग रेंज में आप लोगों को अच्छा खासा फायदा जरूर दे पाएगी। जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि इक्विटी का जो हमारा स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो कितना भी नीचे हो जाए या फिर ऊपर हो जाए, उसकी जो लॉन्ग टर्म की जर्नी होती है ना वो अप ट्रेंड वाली होती है। वैसे ही गोल्ड का भी अगर आप लोग ग्राफ देखोगे ना, वो कितना भी गिर जाए, 50 से चाहे तो वो 45 आ जाए, 40 आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, इतना आसानी से गिरता नहीं है, बट वो कितना भी गिर जाए उसकी जो जर्नी रहेगी आगे आने वाले 5 साल में, वो डेफिनेटली करंट लेवल से आप लोगों को महंगा ही नजर आएगा। मतलब उसका भी ग्राफ हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर गोल्ड का प्राइस भी आप लोगों को पता है कि ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, सो उसी से कारोबार करने वाली जो कंपनी मुथूट फाइनेंस, ये भी कंपनी अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। सो टेम्पररी अगर हम लोग बात करें तो 1150 के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप लोग देखोगे, गोल्ड का चार्ट पैटर्न जैसे गिर रहा है, वैसे मुथूट फाइनेंस का भी चार्ट पैटर्न में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट यहाँ पे कोविड के वजह से, लॉकडाउन की वजह से गिरावट तो हुई थी, बट उसके बाद जो यहाँ पे रफ्तार इस कंपनी ने दिखाई है वो आउटस्टैंडिंग है। एंड क्या शानदार रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पे कमा के दिए हुए हैं। इनफैक्ट इस कंपनी को हम लोगों ने खुद यहाँ पे लगभग 700 के आसपास यहाँ पे एंट्री ली थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा सिखाता हूँ कि इक्विटी मार्केट अगर गिर रहा है सो डेफिनेटली गोल्ड में तेजी आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आइदर आप चाहो तो गोल्ड में निवेश कर सकते हो, ETF के थ्रू कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो ऐसे इक्विटीज में भी निवेश कर सकते हो जो कि गोल्ड से रिलेटेड कारोबार करती है। इसलिए मुथूट फाइनेंस तभी मैंने आप लोगों के लिए सामने लाया था कि ये कंपनी आप चाहो तो निवेश कर लेना, आने वाले समय में इसमें आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो लगभग 700-800 के आसपास ये स्टॉक था, आज आप लोगों को 1150 के भी ऊपर देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको पुराना वीडियो प्रूफ के लिए देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जरूर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बट मेन मुद्दा यही है दोस्तों कि सिचुएशन का फायदा उठाना ये आप
आप लोगों को आना चाहिए एंड छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इक्विटी में कभी प्रेशर होता है, मार्केट में प्रेशर होता है तो गोल्ड में शिफ्ट होना का होता है, एंड अगर गोल्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग इक्विटी में वापस कम बैक कर लेते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस कंपनी की, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न 1 साल का भी आपके सामने ओपन करूंगा तो लगभग 600 के आसपास ये कंपनी थी। उसी के साथ साथ 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करूंगा तो 150 के आसपास ये कंपनी 2015 में देखने को मिल रही थी। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं 2011 से ये कंपनी हम लोग को 175 के आसपास से देखने को मिली है। सो कंपनी ने जितना भी ये कारोबार किया है 9 साल के आसपास, बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है एंड इसके बदौलत ये कंपनी और भी आगे तेज हो सकती है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकती है, इतना हम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कंपनी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया के साइट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। मुथूट फाइनेंस इज एन इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी इन द कंट्री। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, हमारे कंट्री की लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी है। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे केरला में लोकेटेड है। एंड उसी के साथ साथ ये कंपनी आउटसाइड इंडिया भी कारोबार करती है। अगर हम लोग बात करें तो यूके, यूएस एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स, इसमें भी ये कंपनी हम लोगों को अपना बिजनेस ग्रोथ करते हुए देखने को यहाँ पे फिलहाल मिल रही है। कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 1400 का हाई, एंड वो भी रिसेंटली 28 जुलाई, मतलब अभी तो कंपनी ने पिछले महीने में ही लगा दिया अपना 52 वीक हाई, क्योंकि गोल्ड ने भी ऑलमोस्ट हाई अचीव किया था। अभी गोल्ड में प्रेशर आएगा तो इस कंपनी में भी करेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। लो की बात करें तो 24 मार्च आप लोग देख सकते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं जा सकती कि मार्च मंथ 23, 24, 25 मार्च ये बहुत ही खराब एक आप लोग कह सकते हैं दिन था, जहाँ पे पूरे मार्केट में तहलका मच चुका था। सो अच्छे कंपनी भी हम लोग को सस्ते दाम में देखने को मिल रही थी एंड आज आप देख सकते हैं ये कंपनियां बढ़ के 1400 तक का हाई यहाँ पे लगा चुकी है। आज के दिन की बात करें, मतलब 12 अगस्त की बात करें, तो इस कंपनी में लगभग 30.83% की हम लोग को डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी वाकई में बहुत ही शानदार है एंड लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए अगर आप सोचना चाहते हो कि कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड के थ्रू, इक्विटी बाजार के थ्रू अगर गोल्ड में जाना चाहिए तो आप चाहो तो मुथूट फाइनेंस के ऊपर आप लोग चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। सो दोस्तों वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पॉइंट के ऊपर भी जरूर आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गोल्ड के प्राइस में गिरावट है, ये एक रीज़न तो ज़रूर होता है, बट सेकंड रीज़न आप सभी लोगों को पता है, जो कि आरबीआई की एमपीसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी, उन्होंने कहा था कि आरबीआई अलाउ बैंक टू लेंड अप टू 90% अगेंस्ट द गोल्ड। तो ये जो प्रावधान है वो सिर्फ बैंक्स को दिया गया था। एंड अगर हम लोग एनबीएफसी की बात करें तो उनके पास वो 75 वाला जो हम लोग बात यहाँ पे कर सकते हैं, जो उन्होंने चेंजेस किए हैं 75 को हटा के 90 किया है, इसका फायदा सिर्फ बैंकों को मिलेगा, एनबीएफसी को नहीं। सो डेफिनेटली जो भी कोई अगर नया अभी गोल्ड लोन लेने से रिलेटेड बातें सोचेगा सो उसका चॉइस शायद से बैंक हो सकता है, क्योंकि एलटीवी अभी जो ज़्यादा है वो यहाँ पे फिलहाल बैंक में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी आर्टिकल के जरिए आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मुथूट हो या फिर मनप्पुरम फाइनेंस जो कि गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं, वो हम लोग को स्लिप होते हुए देखने को मिले हैं। सो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, सर मुथूट फाइनेंस या फिर मनप्पुरम फाइनेंस, इन दोनों में से कौन सा शेयर हम लोगों ने लेना चाहिए? तो इसी के बारे में हम लोग छोटा सा यहाँ पे कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तो आप लोगों को भी अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस आप सभी लोगों को पता है प्राइस जो उसका है वो बहुत ही छोटा नजर आता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को वो पसंद आता है। वो मिड कैप की कंपनी है। आप लोग देख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस का ये डेटा मैंने ओपन किया है, नेट सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की, तो नेट सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ है एंड उसी के साथ साथ ये लार्ज कैप कंपनी, मतलब ज़्यादा सिक्योर्ड कंपनी है। थोड़ा सा और आगे जाते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मनप्पुरम फाइनेंस का, ये डेटा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को जो रिटर्न है वो यहाँ पे लाल निशान यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब सेम स्ट्रीम में है, दोनों भी गोल्ड लोन से रिलेटेड कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। एनबीएफसी है ये। एंड अगर हम लोग यही डेटा अगर मुथूट फाइनेंस का अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को स्टेबिलिटी नजर आती है, ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुथूट फाइनेंस आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा है। दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस का ये चार्ट पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यस, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि कंपनी का चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड वाला ही है, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कितनी भारी भरकम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, मतलब शेयर में उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा है। 1 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। बट सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे भी वो हम लोग को अपर
ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी जितनी मनप्पुरम फाइनेंस में थी उतनी मुथूट फाइनेंस में देखने को नहीं मिल रही है। सो इसीलिए मुथूट फाइनेंस यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, प्लस वो लार्ज कैप वाला भी है, जिससे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वॉलेटिलिटी भी हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात भी करें यहाँ पे रिटर्न के मामले में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुथूट फाइनेंस के ऊपर अगर हम लोग 3 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 40% के आसपास के रिटर्न है। मनप्पुरम की बात करें तो लगभग 26% की रिटर्न है। सो मुथूट फाइनेंस अच्छे रिटर्न दे रहा है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मुथूट फाइनेंस 52% के पॉजिटिव दे रहा है, बल्कि मनप्पुरम में हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल की अगर बात करें तो दोनों पॉजिटिव है, बट यहाँ पे मनप्पुरम का परफॉर्मेंस 25% का है, बट मुथूट का 85% का परफॉर्मेंस है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो दोनों लगभग 500% के रिटर्न दे रहे हैं, बट स्टिल मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम से तो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 9 साल के रिटर्न की बात कर लेते तो मनप्पुरम लगभग 164% के रिटर्न है, बट मुथूट यहाँ पे लगभग 586% के रिटर्न दे रहा है। सो मुथूट फाइनेंस हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स के वजह से बहुत ही शानदार है। हाँ, अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो ये 1150 के आसपास है, एंड यही कंपनी मनप्पुरम ये 150 के आसपास देखने को मिल रही है। बट ये हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि प्राइस फैक्टर देख के कभी भी डिसाइड नहीं करना होता है, कंपनी देख के डिसाइड करो दोस्तों, क्योंकि ये अगर कंपनी आज अगर ये 1100 के आसपास है, शायद से कल ये डबल ट्रिपल भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं कि ये कंपनी खराब है, ये भी ज़बरदस्त है, बट कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने मुथूट फाइनेंस ये बेटर ऑप्शन है, अवेलेबल है। इतना ही तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर कह सकता हूँ। हमेशा की तरफ फाइनल डिसीजन में आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। कंपनी दोनों गजब की है, बट मुथूट फाइनेंस जैसे कहा कि मैंने लार्ज कैप वाली कंपनी है, तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो कम रहेगी, धीमे धीमे ये शेयर ऊपर नीचे होता रहेगा। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मिड कैप वाला स्टॉक है, तो ये अंदाज़ा आप लोगों ने ज़रूर पहले से लगा लेना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगी, विथ रीज़न। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसा कम नज़र आ रहा है इसलिए, प्रॉपरली रीज़न होना चाहिए आप लोगों के पास, तो ज़रूर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर पाएंगे। वापस वीडियो को क्लोज करते हुए यही कहना चाहूँगा कि गोल्ड के प्राइसेस में यहाँ पे गिरावट के संकेत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि वापस उसने एक कमबैक जरूर दिखाया आज के दिन में, बट स्टिल अगर इक्विटी बाजार में अगर अच्छी खबरें आती रहेंगी, वैक्सीन से रिलेटेड अच्छी खबर आती रहेंगी, तो डेफिनेटली गोल्ड में यहाँ पे जो निवेश है वो हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड उसी का नतीजा मुथूट फाइनेंस या फिर मनप्पुरम फाइनेंस जैसी जो गोल्ड के कारोबार करने वाली जो कंपनीज है, एनबीएफसीज है, उनके ऊपर हम लोग को डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि मुथूट फाइनेंस जैसा अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने 700 के आसपास खरीदा था, ये इस रीजन के बदौलत अगर आप लोग बाहर निकलना चाहते हो वो गलत हो सकता है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट ये वजह है कि कंपनी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड के प्राइजेस भी आप लोगों को कितना भी हो जाए वो आगे जाके 5 साल के बाद बढ़ने वाले, 10 साल के बाद बढ़ने वाले, ये हमेशा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कंपनी का ये कारोबार है वो आप लोगों को रन होते हुए देखने को भी मिलने वाला है। सो यही कहना चाहूँगा, अगर ये कंपनीज गिर भी जाती है तो आप लोगों ने ज़्यादा पैनिक नहीं कर लेना चाहिए। इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इनमें कंटिन्यू रह सकते हो। बट फाइनल डिसीजन में हमेशा आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। प्लीज अपनी स्टडी कर लेना, रिसर्च कर लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, एक्सपर्ट के साथ बात कर लेना, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पे ले लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं हमेशा एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों को सिखाने के लिए ये सारी चीजें बताते रहता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।